बच्चों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग अच्छे होंगे। बच्चों, हम लोगों ने क्लास 10th मैथमेटिक्स एनसीईआरटी बुक को सॉल्व करने की जो सीरीज स्टार्ट करी थी, इसका हम लोगों ने फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। आज से हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके सभी कॉन्सेप्ट को हम लोग वैसे ही पढ़ेंगे जैसे हम लोगों ने चैप्टर 1 के कॉन्सेप्ट को समझा था। ठीक है, हम लोग अपनी बुक के एक्सरसाइज भी सॉल्व करेंगे, एग्जाम्पल्स भी समझेंगे। ठीक है, और इस चैप्टर में मैं कोशिश करूंगा थोड़े एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी लेके आऊं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट है वो आप लोगों का पूरा क्लियर हो जाए। ठीक है, अगर आप लोगों ने ये हमारे टेलीग्राम ग्रुप अभी तक ज्वाइन नहीं किए हैं तो आप लोग कर सकते हैं। वहाँ पे आप लोगों को हैंड रिटन नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है, आज इसका हम लोगों का पार्ट 1 का होने वाला है, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल्स एंड कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन कराऊंगा मैं। अब से हम लोग प्रैक्टिस क्वेश्चन इसलिए इंक्लूड करेंगे कि जो भी हम कॉन्सेप्ट कर रहे हैं या जो भी कॉन्सेप्ट पढ़ रहे हैं उससे रिलेटेड जो भी 2-4 क्वेश्चन हम लोग इंक्लूड कर लेंगे, ताकि जो कॉन्सेप्ट पढ़ा था वो समझ में आ जाए कि क्वेश्चन में एप्लीकेबल कैसे होने वाला है। ठीक है, कोई बहुत ज़्यादा बड़े बड़े क्वेश्चन नहीं लेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन में, बेसिक से क्वेश्चन हम लोग कंसिडर करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ये टॉपिक्स वो हैं जो मैं आने वाले वीडियो में कवर करूँगा। आप लोगों को ये भी बताते चलूँ, ये दो हमारे चैनल्स हैं, करंट सिनारियो एंड आर पाठशाला फॉर यू। ठीक है, आर पाठशाला जिस पे आप ये वीडियो देख रहे हैं, और करंट सिनारियो जिस पे हम लोग न्यूज़ रिलेटेड या जो भी अपडेट्स हैं जो आप लोगों को जानना ज़रूरी होता है, जो हर इंसान को पता होनी चाहिए, कुछ ऐसे अपडेट्स रिलेटेड, इस पे हम लोग लेके आ जाएंगे। ठीक है, चलो आज हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आप ये जानो कि पॉलिनोमियल दो वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस नोमियल। ठीक है, व्हाट मीन बाई पॉली? पॉली माने होता है मैनी या मल्टीपल, और नोमियल माने होता है टर्म। ठीक है, तो मैनी या मल्टीपल में आप तो समझ गए होंगे कि मैनी मतलब जब 1, 2, 3 या एक से ज़्यादा टर्म आए तो उसको कहेंगे हम लोग मैनी। ठीक है, और टर्म, अगर मैथमेटिक्स में हम लोग टर्म की बात करें तो ये टर्म का कॉन्सेप्ट जिस सेंस में यूज हो रहा है वो कुछ ऐसे है। मान लो एक कोई कांस्टेंट नंबर है, ठीक है, ये कोई कांस्टेंट या नंबर बोल लूँ इसको मैं, ठीक है, और इसके मल्टीप्लिकेशन में है कोई वेरिएबल। ठीक है, एक्स वाई जेड कुछ भी हो सकता है ना, एक्स वाई जेड। ठीक है, तो ये जो बनेगा ना इसको हम टर्म कहेंगे। ठीक है, जैसे मैं कांस्टेंट की जगह ले लूँ 2 और वेरिएबल की जगह ले लूँ x, दोनों का मल्टीप्लाई तो ये आ जाएगा 2x। ठीक है, तो ये जो बन के आया ना हमारा, ये है एक टर्म। ठीक है, तो जब एक साथ ऐसे ही टर्म बहुत सारे यूज होंगे, वो एडिशन होके, सब्ट्रैक्शन होके, डिफरेंट मैथमेटिकल ऑपरेशन से जब ये टर्म एक साथ आएंगे तो जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है उसको कहते हैं हम लोग पॉलिनोमियल। ठीक है, समझ में आ गया? चलो इसको पढ़ के देखते हैं। इसमें मैंने आप लोगों की एनसीईआरटी बुक को रीड करके जो भी कॉन्सेप्ट आपके लिए जरूरी था उसको इंक्लूड कर लिया है। चलो रीड करो इसको। द वर्ड पॉलिनोमियल इज एक्चुअली डिराइव्ड फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ठीक है, कहाँ से बन के आया है? ग्रीक वर्ड पॉली प्लस नोमियल। द वर्ड पॉली मीन्स मल्टीपल एंड नोमियल मीन्स टर्म। ठीक है, ये सभी वो कॉन्सेप्ट है जो मैं ऑलरेडी आप लोगों को एक्सप्लेन करते जाऊँगा, लेकिन फिर भी आप लोगों के लिए ये मैं लिख के ले आया हूँ ताकि आप लोगों को ज़्यादा दिक्कत ना हो। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ वेरिएबल और कांस्टेंट नंबर इज कॉल्ड टर्म। ठीक है, मैंने क्या बोला? वेरिएबल और कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन, कुछ इस हिसाब से इसको हम लोग क्या कहेंगे? टर्म कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल 2x ले लो, 5x ले लो, 7x ले लो, 10x ले लो, 20y ले लो एंड 21z ले लो। ठीक है, इसमें कंडीशन क्या है? ये x, ये y, ये सभी क्या हैं? ये हमारे वेरिएबल हैं, और जो 5, 7, 10, 22 ये हमारे कांस्टेंट है। ठीक है, तो जब इन्हीं को एक कलेक्ट कर लेंगे, कलेक्शन ऑफ टर्म्स बाय सम मैथमेटिकल ऑपरेशन एडिशन के थ्रू, सब्ट्रैक्शन के थ्रू, जब इनको हम लोग एक साथ लेके आएंगे तो जो बन के आएगा उसको हम कहेंगे पॉलिनोमियल। ठीक है, जैसे हम लोग 2x + 5। ठीक, तो देखो एक टर्म ये हो गया, एक टर्म ये हो गया, ये दोनों मिलके क्या बनाया? हमारा एक पॉलिनोमियल बनाया। ठीक है, और एग्जाम्पल ले लो 9x² + 5x + 6। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया? हमारा पॉलिनोमियल हो गया। क्लियर है? तो आई होप कि आप टर्म और पॉलिनोमियल में आप लोगों को क्लियर समझ में आ गया होगा कि टर्म क्या है और पॉलिनोमियल क्या है। ठीक है, अब स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल से रिलेटेड इनकी क्लासिफिकेशन को। ठीक है, अगर हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करें तो इसको दो बेसिस पे क्लासीफाई कर सकते हैं हम लोग। पहला द नंबर ऑफ टर्म, और दूसरा
डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म मतलब क्या, टर्म माने मैंने अभी आपको बता दिया, ठीक है। तो टर्म एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं, चार भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जितने नंबर ऑफ टर्म होंगे उतने ही उसको पॉलिनोमियल बोला जाएगा। वन टर्म पॉलिनोमियल, टू टर्म पॉलिनोमियल, ठीक है। एक तो ये बेस हो गया हमारा क्लासीफाई करने का। दूसरा बेस क्या हो जाएगा, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। जैसे मैंने इक्वेशन ली थी एक 9x² प्लस 5x प्लस 6, ये इक्वेशन ली थी। इसमें देखो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या कहते हैं, जो हमारा पॉलिनोमियल है उसके वेरिएबल पे जो हाईएस्ट पावर है वो उसकी डिग्री कहलाती है। जैसे ये 2 डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल लूँ, 5x³ प्लस 7x² प्लस 8x प्लस 10, तो इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, ये 3 डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा, ठीक है, या 3rd डिग्री पॉलिनोमियल हो जाएगा। तो इसको भी हम लोग आगे डिटेल में समझेंगे। तो ये दो हमारे बेस हो जाएंगे, पहला नंबर ऑफ टर्म, दूसरा डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, जिसके बेसिस पे हम लोग पॉलिनोमियल को क्लासीफाई करेंगे, ठीक है। तो वन बाई वन करके समझते हैं। सबसे पहले मान लो ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म कितने हैं उतने ही पॉलिनोमियल कहलाएगा। जैसे 0 टर्म है तो 0 पॉलिनोमियल, 1 टर्म है तो मोनोमियल, 2 टर्म है तो बायोनोमियल, 3 टर्म है तो ट्राइनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल। तो इस हिसाब से जैसे जैसे नंबर ऑफ टर्म बढ़ते जाएंगे उसका नाम चेंज होते जाएगा, ठीक है। एक एक करके इनको समझ लेते हैं। देखो बहुत ज़्यादा तो नहीं पढ़ेंगे, 0 पढ़ेंगे, मोनोमियल पढ़ेंगे, बायोनोमियल पढ़ेंगे, ट्राइनोमियल पढ़ेंगे, इतना अपने सिलेबस के लिए काफ़ी है, ठीक है। तो उसके आगे नंबर ऑफ टर्म भले ही बढ़ेंगे लेकिन हम लोग पढ़ेंगे नहीं उनको, ठीक है। तो चलो सबसे पहले समझ लेते हैं 0 पॉलिनोमियल क्या होता है। 0 पॉलिनोमियल डू नॉट हैव वेरिएबल्स, इसके पास वेरिएबल नहीं होंगे, एंड रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 इज कॉल्ड द 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। या फिर सपोज एक कोई ये 0 है, ठीक है, पॉलिनोमियल ओनली विद 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। इसको अलग अलग तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप लोग, ठीक है। या तो ऐसा बोल दो पॉलिनोमियल जिसके पास वेरिएबल नहीं है एंड वो उसके पास रियल नंबर भी नहीं है सिर्फ 0 के अलावा, तो सिर्फ बचेगा क्या, जब रियल नंबर्स में से 0 ही बस तुम्हारे पास है, बाकी सबको हटा दोगे तो 0 बचेगा, ठीक है। एंड द दूसरे हम लोग कैसे डिफाइन कर सकते हैं, पॉलिनोमियल ओनली विथ 0 इज कॉल्ड 0 पॉलिनोमियल। या तो सिर्फ जिसमें 0 रहे उसको 0 पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। आपको जैसे डिफाइन करना हो वैसे डिफाइन कर सकते हैं। आप लोग अपनी एनसीईआरटी बुक की अगर डेफिनेशन रेफर करना चाहें उसको भी रेफर कर सकते हैं, ठीक है। जो आपको सुटेबल लगे, जो आपको सरल लगे उसको ले सकते हैं। लेकिन पॉइंट ये है सिंपल लैंग्वेज में कि सिर्फ 0 जहाँ लिखा है वो 0 पॉलिनोमियल है, ठीक है। इसका कोई और एग्जाम्पल हो नहीं सकता, ओनली 0 इज द एग्जाम्पल ऑफ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं मोनोमियल। मोनोमियल क्या हो जाएंगे, मोनो माने होता है 1, ठीक है, मोनो माने होता है 1। तो जिस पॉलिनोमियल में सिर्फ 1 टर्म होगा, कितने टर्म होंगे, सिर्फ 1 टर्म होगा, उसको कहेंगे मोनोमियल, ठीक है। इसके एग्जांपल 2x 2 5x, ठीक है। अब देखो इसमें डिग्री डिपेंड नहीं करेगा। जैसे इसके और एग्जांपल क्या हो सकते हैं, 2x² भी हो सकता है, 2x³ भी हो सकता है, 5x पावर 4 भी हो सकता है, 9x² भी हो सकता है, 9x पावर 0 भी हो सकता है, 5x पावर 0 भी हो सकता है, 5x पावर 1 भी हो सकता है, 5x पावर 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो इसमें पावर डिपेंड नहीं करेगी, पावर जो भी है सब सही है, ठीक है। सिर्फ डिपेंड क्या करेगा, टर्म। इसमें कितने टर्म है 1, इसमें भी कितना टर्म है 1, इसमें भी कितना टर्म है 1, इसमें भी कितना है 1, 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म 1 टर्म, ठीक है। तो जब भी ऑन द बेसिस ऑफ टर्म डिफाइन किया जाएगा तो डिग्री की वैल्यू नहीं रहेगी वहाँ पे, ठीक है। तो इसमें कितने टर्म है, सभी में 1 1 टर्म है, तो ये क्या हो गया, हमारे सभी मोनोमियल हो गए, ठीक है। ऐसे बायोनोमियल में क्या हो जाएंगे, हमारे 2 टर्म आ जाएंगे, इस पर भी डिग्री डिपेंड नहीं करेगा, ठीक है। एक ये एग्जांपल देखो 2x + 3 5x + 9, इसको और क्या लिख सकते थे बताओ, 2x² + 3x, तो भी ये बायोनोमियल होता। 2x³ + 9x, तो भी ये बायोनोमियल होता। 2x³ + 5x² या 9x², तो भी ये बायोनोमियल होता, ठीक है। बायोनोमियल क्यों है, क्योंकि इनके पास 2 टर्म है, ठीक है। तो जब भी 2 टर्म होंगे तो वो बायोनोमियल हो जाएगा, क्लियर है। चलो नेक्स्ट देखो, ट्राइनोमियल में क्या हो जाएगा, 3 टर्म जैसे ही आएंगे वो ट्राइनोमियल हो जाएगा। एग्जांपल खुद से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हैं बताओ, 9x² + 5x + 10, ठीक। और क्या लिख सकते हो, पावर डिपेंड नहीं करेगा, इसमें क्यूब लगा दो, इसमें स्क्वायर लगा दो, इसमें 1 लगा दो,
कोई पावर डिपेंड नहीं करेगी, ठीक है। चलो और देखो, इसमें पावर 4 लगा दो, इसमें पावर क्यूब लगा दो, इसके स्क्वायर लगा दो, अपने मन से जो चेंज करना है कर सकते हो, ठीक है। 5x स्क्वायर कर दो, इसमें 10 ओनली 10 रहने दो। तो ये देखो सभी में पावर भले ही मैंने चेंज किया, लेकिन मैंने क्या चीज़ कांस्टेंट रखा, मैंने नंबर ऑफ टर्म हमेशा 3 के 3 ही रखे हैं, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे, हमारे ट्राइनोमियल हो जाएंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लो, 5x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, 8x क्यूब प्लस 10x प्लस 12, 12x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, ठीक है। 13x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 9, ठीक है। 13x क्यूब 7x स्क्वायर प्लस 9x, ठीक है। तो ये सभी क्या हो जाएंगे हमारे, ये सभी ट्रायनोमियल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनमें सभी में 3 टर्म है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वाड्रिनोमियल। क्वाड्रिनोमियल क्या हो जाएंगे, जैसे 4 टर्म आएंगे तो क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, ठीक है। तो 4x पावर 4, 3x स्क्वायर प्लस 9x प्लस 10, ठीक। 5x क्यूब प्लस 9x प्लस 10, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, ये हमारे ट्राइनोमियल हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर लगा दो, यहाँ पे x लगा दो और यहाँ पे 5 और लिख दो, तो ये क्या हो गया, हमारा क्वाड्रिनोमियल हो गया, ठीक है। 10x पावर 5, 9x क्यूब 6x प्लस 10, तो ये भी क्या हो गया, नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 4 हैं, तो ये भी क्या हो गया, क्वाड्रिनोमियल हो गया। क्लियर समझ में आ रहा है। 1 टर्म या 0 टर्म 0 पॉलिनोमियल, 1 टर्म मोनोमियल, 2 टर्म बायोनोमियल, 3 टर्म ट्राइनोमियल, 4 टर्म क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो ये तो हो गया ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल, ठीक है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो सबसे पहले ये समझ लो कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, द हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल ऑफ polynomial is called degree of a polynomial, ठीक है। जो पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर होगी, ठीक है, उसको क्या कहेंगे, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। जैसे मान लो मैं यहाँ पे लिखा 5x पावर 0, फिर मैंने लिखा 5x पावर 1, फिर मैंने लिखा 5x स्क्वायर, फिर मैंने लिखा 5x क्यूब, ठीक है। यहाँ पे ये एक एग्जांपल हो गए, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। फिर मैंने लिया 10x पावर 0 प्लस 5, फिर मैंने लिखा 10x पावर 1 प्लस 5, फिर मैंने लिखा 10x स्क्वायर प्लस 5, फिर मैंने लिखा 10x क्यूब प्लस 5, ठीक है। यहाँ पे x ले लो, यहाँ पे x स्क्वायर ले लो, ठीक है। फिर मैंने और एग्जांपल लिए, मान लो 11x क्यूब प्लस 3x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 10, ठीक है। फिर मैंने लिखा 11x पावर 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10, फिर मैंने लिखा 21x पावर 5 प्लस 6x स्क्वायर प्लस 3x, ठीक है। तो देखो अब यहाँ से थोड़ा ध्यान से सुनना, ठीक है। ये सभी के सभी क्या हैं, देखो अगर हम लोग नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से बोल रहे हैं तो ये मोनोमियल हो जाएंगे हमारे, क्या हो जाएंगे, मोनोमियल हो जाएंगे सभी के सभी, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनके पास 1 टर्म है। लेकिन पावर के हिसाब से बोले, डिग्री के हिसाब से बोले तो इसको 0 डिग्री है, इसके पास 1 डिग्री है, इसके पास 2 डिग्री है, इसके पास 3 डिग्री है, ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूँ सेकंड वाले कॉलम में, तो देखो सेकंड वाले कॉलम में क्या है, अगर इसको नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से कहेंगे तो ये बायोनोमियल हो जाएगा। क्यों? 2 टर्म है, ये भी बायोनोमियल, ये भी बायोनोमियल, ये भी बायोनोमियल, ठीक है। लेकिन ये डिग्री 0, इसके पास डिग्री 1, इसके पास डिग्री 2, इसके पास डिग्री 3। हाईएस्ट डिग्री देखनी है वेरिएबल की, क्या देखना है, जो वेरिएबल है उसकी जो हाईएस्ट डिग्री है उस पर ध्यान देना है हमको, ठीक है। तो इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 0, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 1, इसमें हाईएस्ट डिग्री क्या है, 2, यहाँ पे डिग्री क्या होगी, 1, ठीक है। लेकिन इसके 2 ज़्यादा होगा, ठीक है। यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है, 3, ठीक है। तो ये थे मोनोमियल, फिर ये हुए हमारे बायोनोमियल, ठीक है। अभी ये देखो, ये क्या हो जाएगा, क्वाड्रिनोमियल हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ये ट्राइनोमियल हो जाएगा, ठीक है। ये ट्राई
और ये क्वाड्रिनोमियल, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से तो ऐसे हो जाएंगे, लेकिन डिग्री के हिसाब से अगर हम देखेंगे तो इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 3, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 4, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है 5, ठीक है। तो अब हमें समझना है कि डिग्री के हिसाब से और टर्म के हिसाब से दोनों चीज़ें थोड़ी अलग है, ठीक है। डिग्री में नंबर ऑफ टर्म अलग अलग हो सकते हैं, ठीक है, और नंबर ऑफ टर्म वाले में डिग्री अलग अलग हो सकती है, ठीक है। तो अब चलो समझ लेते हैं कि डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। डिग्री आपको समझ में आ गया होगा, जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होती है वो पॉलिनोमियल की डिग्री कहलाती है, ठीक। तो यहाँ पे ध्यान से सुनना आप। 0 डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, किसी भी पॉलिनोमियल की डिग्री 0 भी हो सकती है। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल होता है, सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल हो सकता है, एंड फोर्थ डिग्री, फिफ्थ डिग्री, सिक्स्थ डिग्री पॉलिनोमियल भी हो सकते हैं। जनरली ये हमारे सिलेबस का पार्ट है, तो हम इतना पढ़ेंगे। बाकी अदर जितने भी टॉपिक्स हैं या अदर जितने भी हाईएस्ट डिग्री हैं वो सब भी हायर डिग्री पॉलिनोमियल में समझ के हम आगे बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो 1 बाई 1 करके समझते हैं। 0 डिग्री पॉलिनोमियल क्या होंगे बताओ। When a polynomial has its highest power on its variable is equal to 0, जब भी किसी polynomial के variable पे highest power 0 होगी, then this polynomial is called zero polynomial, ठीक है। We know that anything raised to the power of 0 will make that number equal to 0, ठीक है। इसको कुछ ऐसे समझ लो, जैसे किसी भी नंबर की पावर 0, 5 पावर 0, तो ये क्या हो जाता है 1 बन जाता है। 8 पावर 0, तो ये भी क्या हो जाता है 1 बन जाता है। ऐसे x पावर 0, तो ये भी क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, ठीक। तो जब भी किसी पॉलिनोमियल की पावर 0 होगी तो वो क्या हो जाएगा 1 के इक्वल हो जाएगा। अब जैसे 9x पावर 0, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा 9। 10x पावर 0, तो ये क्या हो जाएगा 10। 5, इसको थोड़ा और अगर मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये 9 इंटू 1 इज इक्वल टू 9, कुछ ऐसे। जैसे इसको भी मैं क्या लिख सकता हूँ 10 इंटू 1 इज इक्वल टू 10। क्यों? क्योंकि ये जो x पावर 0 है ये तो 1 बन गया ना हमारा, ठीक है। तो अब यहाँ पे ध्यान से सुनो। 9x पावर 0 इज इक्वल टू आया 9, 10x पावर 0 इज इक्वल टू आया 10, ठीक है। और देखो 12x पावर 0 इज इक्वल टू आ जाएगा 12, ठीक है। 6x पावर 0 प्लस 5 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ 6 प्लस 5 इज इक्वल टू 11। 13x पावर 0 प्लस 9x पावर 0 प्लस 5 प्लस 6 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा बताओ, ये 13 प्लस 9 और ये 6 प्लस 5 11, 11 प्लस 9 20 प्लस 30 एंड 33, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 33। इस हिसाब से हमें एक चीज़ दिखाई दे रही है क्या, थोड़ा ध्यान से सुनना। ये देखो ये 9 है, ये 10 है, ये 12 है, ये 11, ये 33, ये सभी क्या हैं, ये सभी के सभी कांस्टेंट हैं, ठीक है। इसीलिए जीरो पॉलिनोमियल को क्या बोला जाता है, एक कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, ठीक है। समझ में आ गया। जीरो पॉलिनोमियल जब पावर 0 हो तो उसको जीरो पॉलिनोमियल कहेंगे, और जब पावर 0 होने की वजह से वो टर्म क्या हो जाता है कांस्टेंट बन जाता है, इसलिए उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल भी कहते हैं, ठीक है। देखो हियर वी कैन सी दैट वेरिएबल विथ अ पावर ऑफ 0 मेक्स द टर्म कांस्टेंट, वो टर्म को क्या बना देता है कांस्टेंट बना देता है। हैंस अ 0 डिग्री पॉलिनोमियल इज आल्सो नोन एज कांस्टेंट पॉलिनोमियल, ठीक है। ये चीज़ मैं आपको समझा चुका हूँ कि उसको कांस्टेंट पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। आई होप आप लोगों को क्लियर समझ में आ रहा होगा। नाउ द सेकंड थिंग इज फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। इसको लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं ये भी मैं समझाऊंगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ये समझो कि इसको फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल क्यों कह रहे हैं। फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल कहने के पीछे का जो रीज़न है वो आप लोगों को पहले से पता होना चाहिए, क्योंकि मैं पहले से डिफाइन कर चुका हूँ। जिसकी डिग्री 0 उसको 0 डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 1 उसको फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 2 उसको सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर ये फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल है तो क्या हो जाएगा बताओ, इसकी पावर जो होगी हाईएस्ट पावर वो क्या हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। ऑन इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड अ फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। ज्योमेट्रिकली दिस पॉलिनोमियल इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ लाइन। जब इस पॉलिनोमियल को हम लोग ग्राफ पर रिप्रेजेंट करने की कोशिश करेंगे तो वो क्या बनाएगा, लाइन बनाएगा। हैंस दिस पॉलिनोमियल इज कॉल्ड अ लीनियर पॉलिनोमियल, ठीक है। इस वजह से इसको क्या कहते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल भी कहते हैं। मैं अभी आपको एक एग्जांपल लेके भी दिखाऊंगा। फर्स्ट हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, मान लो 10x प्लस 5, ठीक है। ये पावर 1 रहने वाली है, तो ये हो गया हमारा
फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल 9x प्लस 3, तो ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। 12x प्लस 5, ये भी क्या हो गया हमारा फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। 9x 10x ये भी क्या हो जाएंगे हमारे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल। भले ही इसमें टर्म 1 है लेकिन फिर भी ये क्या रहेंगे फर्स्ट डिग्री पॉलिनोमियल रहेंगे, ठीक है। क्यों? क्योंकि इनकी पावर 1 है, ठीक है। चलो अब देखते हैं सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। तो जब भी क्या होगा, किसी भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट पावर 2 होगी ऑन इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 9x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3, 9x स्क्वायर प्लस 5x ओनली ले सकते हैं, ओनली 9x स्क्वायर भी हो सकता है, ठीक है। तो देखो इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है 2, इसकी भी हाईएस्ट पावर क्या है 2। नंबर ऑफ टर्म डिपेंड नहीं करेंगे, ठीक है। चलो और क्या एग्जांपल ले सकते हैं हम लोग। 10x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 6, 10x स्क्वायर प्लस 6, 12x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 3, 6x क्यूब नो प्लस 9x प्लस 3। ये वाला गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसके हाईएस्ट पावर 3 ले ली मैंने, ठीक है। तो जब भी हाईएस्ट पावर 2 होगी तो वो सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल कहलाएगा। चलो अब देखते हैं इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहने के पीछे का जो बेसिक सा रीज़न है वो क्यों है। अब इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों कहते हैं। अगर मैं क्वाड्रेटिक वर्ड को देखूं तो ये लैटिन भाषा के एक वर्ड क्वाड्रिटम से मिलकर बना है, ठीक है, जिसका मीनिंग होता है स्क्वायर। तो जब भी हम लोग किसी भी चीज़ का एरिया मेजर करते हैं तो उसको किस में मेजर करते हैं, 9x स्क्वायर 5x स्क्वायर, ठीक है। तो जब भी ये स्क्वायर वर्ड आता है इंग्लिश की लैंग्वेज में तो वही वर्ड अगर हम लोग लैटिन में जाएंगे तो क्वाड्रिटम से बनता है, ठीक है, जिसका मीनिंग स्क्वायर होता है। इसीलिए इस इक्वेशन को क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी बोला जाता है या फिर इसको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल भी बोला जाता है, ठीक है। सो व्हेन यू हैव अ स्क्वायर विथ साइड ऑफ लेंथ x एंड द एरिया ऑफ स्क्वायर इज x पावर 2 x स्क्वायर, ठीक है। व्हेन वी डील विद दिस इक्वेशन वेयर हाईएस्ट पावर ऑफ इज 2 वी कॉल्ड देम क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। समझ में आ गया कि इसका क्वाड्रेटिक का सेंस कहाँ से आता है, ठीक है। हालांकि ये उतना ज़्यादा कोई है नहीं कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो, ऐसा नहीं है, लेकिन हो सकता है कि बहुत से बच्चों को ये जानना रहता है कि इसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्यों बोला जाता है या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्यों बोला जाता है। तो इतना मान लो कि लैटिन के एक वर्ड क्वाड्रिटम से बनाया होता है जिसका मीनिंग स्क्वायर के सेंस में लेते हैं हम लोग, ठीक है। क्योंकि उसकी पावर 2 है, उसकी पावर स्क्वायर्ड है, इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे, ठीक है। चलो नाउ द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, इसको हम लोग कहते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पे भी वही सेंस बनेगा। क्यूबिक क्यों कहेंगे, क्योंकि जब भी हम किसी चीज़ का वॉल्यूम मेजर करते हैं तो क्यूब में मेजर करते हैं, ठीक है। और क्यूब की पावर क्या होती है, हमेशा 3 होती है, ठीक है। तो यहाँ पे भी पावर 3 होने की वजह से इसको क्या कहेंगे, क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे, ठीक है। और पॉलिनोमियल विद द हाईएस्ट पावर ऑफ 3 ऑन इट्स वेरिएबल इज कॉल्ड द थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। एग्जाम्पल अब आप लोग अपने मन से भी लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें हमेशा हाईएस्ट पावर 3 रखो, बाकी और कुछ भी ले लो, ठीक है। हाईएस्ट पावर 3 होनी चाहिए, मतलब 3 से बड़ी पावर नहीं लेना है, उससे छोटी पावर आप जितनी चाहो ले सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लो या मत लो तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। जैसे मैं सिर्फ 9x स्क्वायर भी ले सकता था, ये भी हमारा क्या है, थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है, सॉरी 9x क्यूब, इट्स क्यूब, ठीक है। तो ये भी क्या है, हमारा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल है। क्लियर है, फर्स्ट डिग्री, थर्ड, सेकंड डिग्री, थर्ड डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। आई होप कि अभी तक ये जो जितना भी कॉन्सेप्ट मैंने समझाया आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और जैसे ही थर्ड डिग्री से ऊपर जाएंगे तो 4 डिग्री पॉलिनोमियल आ जाएगा। उसको हम लोग कंसिडर ना करके हम लोग क्या बोलेंगे, ये हमारे सिलेबस का एक्चुअल में पार्ट नहीं है, तो इसको हम लोग हाईएस्ट डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल में, हायर डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, इसलिए मैंने थोड़ा सा एक टॉपिक ले लिया है कि जैसे जैसे डिग्री बढ़ेंगी उनके नंबर ऑफ डिग्रीज के हिसाब से नाम चेंज हो जाएगा, बट हम लोग उसको अपने सिलेबस में नहीं है इसलिए कंसिडर नहीं कर रहे हैं, ठीक है। चलो ये तो हो गया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, आप लोगों को समझ में आ गया होगा नंबर ऑफ टर्म के बेसिस पे और डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के बेसिस पे। 2 बेसिस पे हम लोगों ने डिफाइन कर लिए। आप लोगों को सब कुछ मैंने 1 बाय 1 करके समझा दिया, 0 डिग्री, 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, ठीक है, 0 टर्म, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, 4 टर्म, ये सभी मैंने बता दिए, आप लोगों को एक्सप्लेन भी कर दिया। अब देख लेते हैं कि इनसे रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन, ठीक है।
एक कोई क्वेश्चन है, सपोज मान लो आपको ऐसे दिया जाता है, नेम द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द नंबर ऑफ टर्म ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, मैं यहाँ पे क्वेश्चन लेते जाता हूँ, आप लोग अपनी कॉपी में उसके आंसर दीजिए। जब तक मैं क्वेश्चन लिखता हूँ तब तक आप लोगों को आंसर आ जाने चाहिए। ठीक है, किस पे देना है, नंबर ऑफ टर्म। ठीक है, किस पे आंसर देना है, नंबर ऑफ टर्म के हिसाब से पॉलिनोमियल का नाम बताना है। चलो बताओ फटाफट। ठीक है, सॉल्व कर लिए। ठीक है, अब चलो इधर ध्यान से देखो, अगर आप लोगों का सॉल्व नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कर लो, उसको सॉल्व कर लो, देन फिर वीडियो को देखना। ठीक है, मैं तब तक बताता हूँ। इस पर टर्म कितने हैं बताओ, मैं कलर चेंज कर ले रहा। इसमें वन टर्म है, कितने टर्म है, वन टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, मोनोमियल हो जाएगा। इसमें कितने टर्म है बताओ, टू टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा बताओ, बायनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें कितने टर्म है बताओ, थ्री टर्म है, तो ये ट्राइनोमियल हो जाएगा। इसमें कितने टर्म है बताओ, ये देखो एक टर्म ये रहा, ये दोनों आपस में ऐड हो जाएंगे और ये मिल बनाएंगे क्या बताओ, 15x। ठीक है, और एक ये टर्म, तो ये हमारा जो रिजल्ट बन के आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, और इसमें टर्म है थ्री टर्म। ठीक है, तो हमेशा ये देखना सेम पावर की जो भी टर्म हो, यहाँ पे पावर बनती, यहाँ पे पावर बनती, वो आपस में ऐड हो जाएंगे और उसका जो रिजल्ट आएगा उसको हम लोग कहेंगे कि ये टर्म में आएगा। ठीक है, अब इसके पास थ्री टर्म है इसलिए इसको हम लोग ट्राइनोमियल बोलेंगे, जबकि यहाँ पे इसके पास फोर टर्म दिख रहे थे। ठीक है, इस बात का हमेशा ध्यान रखना। अब देखो इसमें, देखो इसमें ये दो टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे और ये मिलके क्या बनाएंगे बताओ, 12x² प्लस 5x, तो ये क्या हो जाएगा हमारा, टू टर्म हो जाएंगे, इसलिए ये भी क्या हो जाएगा, बायोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसमें देखो ये तीनों टर्म आपस में ऐड हो जाएंगे और ये क्या बनाएगा बताओ, 19x⁻0। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ओनली वन टर्म इसके पास मोनोमियल हो जाएगा। ठीक है, इसको देखो कितने टर्म में, ये दोनों मिलके आपस में एक टर्म बना लेंगे, तो ये आ जाएगा हमारा 11x² प्लस 6x। ठीक है, तो इसके पास कितने टर्म है, टू टर्म है, तो इसको क्या कहेंगे, बायनोमियल। समझ में आ गया। तो जब भी सेम पावर के टर्म होंगे तो उसको ऐड कर लेंगे पहले, देन फिर उसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। हम लोगों ने काफ़ी क्वेश्चन देख लिए, अब और ज़्यादा क्वेश्चन लेने की ज़रूरत नहीं है। एक ये क्वेश्चन है, इसमें देख लेते हैं, नेम द पॉलिनोमियल ऑन द बेसिस ऑफ द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल। ठीक है, इसमें क्या करना है हमको, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल के हिसाब से आंसर देना है। तो डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल मैं सबसे पहले क्वेश्चन लिख देता हूँ, तब तक आप लोग इसको सॉल्व करो। ठीक है, 9x² प्लस 5x प्लस 3, 12x³ प्लस 9x² प्लस 3x प्लस 4 या 5। ठीक है, आप लोग आंसर दीजिए। ठीक है, उसको देख देख के अपने आंसर लिखते जाइए। चलो सॉल्व हुआ। ठीक है, अगर आप लोगों से सॉल्व नहीं हुआ है तो वीडियो को पॉज कर लो, उसके बाद फिर इसको सॉल्व करना। तब तक के लिए मैं आंसर बताता हूँ।
ठीक है। इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 2, तो ये क्या हो जाएगा हमारा सेकंड डिग्री पॉलिनोमियल या 2 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो इसमें देखो हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये क्या हो जाएगा हमारा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। इसको और भी क्या बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसको और क्या बोलेंगे बताओ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ठीक है। ये सब चीजें मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये क्या है बताओ 3, हाईएस्ट पावर कितनी है इसकी 3, तो इसको क्या बोलेंगे बताओ थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल। या फिर और क्या बोल सकते हैं बताओ क्यूबिक पॉलिनोमियल। चलो इसको देखो हाईएस्ट पावर क्या है, इसमें हाईएस्ट पावर 4 है, इसलिए मैं पीछे लिख दिया इसको, क्योंकि आपके जो भी क्वेश्चन आएंगे उसमें आगे पीछे पावर लिखी हुई हो सकती है, ठीक है। तो पूरे के पूरे इक्वेशन में देखना जहाँ पे भी हाईएस्ट पावर हो, ठीक है। या तो इसको रीअरेंज कर लेना, हाईएस्ट पावर को पहले ले जाना, फिर उससे छोटी, फिर उससे छोटी, ऐसे अरेंज करना चाहो तो अरेंज भी कर सकते हो, लेकिन अरेंज नहीं करना है, डायरेक्ट आपसे उसका नाम पूछा है तो इसके हाईएस्ट पावर 4 है, तो इसकी ये क्या हो जाएगा 4 डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। चलो इसको देखो, इसके हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये भी क्या हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल या फिर थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। और इसमें भी हाईएस्ट पावर क्या है 3, तो ये भी क्या आ जाएगा थर्ड डिग्री पॉलिनोमियल, ठीक है। तो ये थे हमारे छोटे छोटे से बेसिक से क्वेश्चन जो अभी तक का कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा था उससे रिलेटेड। अगर आप लोगों को इनमें कोई भी डाउट आता है, कुछ भी चीज़ें समझ में नहीं आती हैं, तो आप लोग कमेंट बॉक्स ओपन है उसमें बता सकते हैं, ठीक है। मैंने ये पेज लिए थे क्योंकि मैं सोच रहा था एक क्वेश्चन पे एक पेज पे एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, लेकिन उसकी कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चलो ये हमारे जो चैनल है उसको अगर आप लोगों ने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि उस पर जो भी कंटेंट है वो यूज़फुल है, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प होगी, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप लोगों को ये हमारा कंटेंट अच्छा लग रहा है तो लाइक करो, कमेंट करना ना भूलें, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लो, और अगर चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्दी से हम लोग अपना सिलेबस कवर करेंगे, देन फिर वन शॉट वीडियो भी लेके आएंगे और प्रैक्टिस क्वेश्चन भी लेके आएंगे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऐसे ही पढ़ते रहिए।